हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। पिछली कक्षा में हमने हाइड्रोकार्बन सीखे, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीखे। अब आगे हम चलते हैं, C1 कार्बन के जो नाम होते हैं उनको सीखते हैं। और बने रहिए क्लास के अंत तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी विद लॉजिक, ठीक है। उससे आपको आसानी होगी इन सभी को याद करने में और हमेशा के लिए याद भी रहेंगे ये। आइए फिर चलते हैं आगे। आइए देखते हैं, जैसे कि ये कार्बन C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, फिर पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक। और जैसे हमने ये सीखे थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इनका अनुलग्न होता है, एल्केन का अनुलग्न होता है इन, और एल्कीन का अनुलग्न होता है इन, और एल्काइन का आइन। चलो अब हम देखते हैं इनके आगे के सूत्र कैसे बनाएं। जैसे अब देखिए, C कार्बन तो सभी में रहता है और N का मान हमें ये रखना है 1 2 3 6 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे 10 तक के नाम सीखेंगे। और अब एक चीज और देखिए, अगर हम एल्केन श्रेणी के लिए कोई यौगिक बनाते हैं तो अगर मैथ के साथ N का मान 1 रखते हैं तो मैथ बनेगा, तो मैथ के साथ N को जोड़ेंगे तो मैथीन बनेगा, ठीक है। अगर हम C2 रखते हैं, N का मान 2 रखते हैं तो एथ का आ जाएगा C2 हो जाएगा इसकी जगह पे, तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है। अगर हम एल्कीन श्रेणी का कोई भी यौगिक बनाते हैं तो इसमें मैथ C1 तो रखते नहीं है, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, तो मैथ C1 नहीं रखेंगे, C2 रखेंगे, यानी कि N का मान हम 2 रखेंगे, तो एथ को इन के साथ जोड़ेंगे तो एथीन। अगर C3 होता है तो प्रोपीन, C4 के लिए ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन और ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, ओके। अगर एल्काइन श्रेणी के बनाते हैं हम तो ऐसे ही N का मान 1 तो रखते नहीं है, N का मान 2 रखेंगे सीधे, तो एथ होता है 2 पे, तो एथाइन, एथ के साथ आइन जोड़ेंगे इसका अनुलग्न, तो एथाइन, और फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, ओके। चलो हम सूत्र और बनाते हैं, इनको कैसे बनाएंगे। यदि हम n बराबर इसमें 1 रखते हैं तो इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा? C1H2 ऐसे ही है, इंटू n की जगह पे 1 रखना है और +2 सूत्र में ही है तो 2 रख देंगे, तो क्या बनेगा? C1 को लिखते नहीं है तो इसलिए CH और 2 एकन 2 +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस सूत्र को देखो, ये हमारा सूत्र बन गया CH4। इसका नाम क्या होता है? अब C1 है तो C1 पे क्या है हमारा? मैथ, तो C1 के लिए मैथ बोलेंगे। और कौन सी श्रेणी का यौगिक है ये? एथेन, एल्किन श्रेणी का, तो क्या बोलेंगे? मैथीन। तो इसका सूत्र नाम बन जाएगा मैथेन, ठीक है। n बराबर 2 पे देख लेते हैं, तो n बराबर 2 पे क्या होगा? C2H2 इंटू n का मान फिर 2 रखेंगे +2, तो क्या हो जाएगा? C2 2 2 4 और +2 करेंगे 6, तो H6। ऐसे ही हम आगे तक चलते चले आ रहे हैं। अब n बराबर यदि हम 10 रखते हैं, आगे का अब इसका नाम देख लो क्या है? एथ, एथ पे n जोड़ेंगे तो ये एथेन का सूत्र बनेगा, एथेन, ओके। और ये मैथेन का था CH4 और C2H6। अब अरे n बराबर 10 रखते हैं तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? C10H2 इंटू 10+2, इसी सूत्र में रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? C10 और H 10 दूनी 20, 20 और 2 22, ये बन गया। तो ये डेक का बनाया है। C का मान कितना है? 10, C10 है तो C10 का नाम क्या होता है? डेक। अब डेक को एल्केन श्रेणी के n से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये डेकेन, इसका सूत्र बन गया ये डेकेन, ठीक है। ऐसे हम इन का देखते हैं। अब एल्कीन श्रेणी के यौगिक कैसे बनाते हैं, तो सूत्र कैसे बनाते हैं, तो देखो, यदि हम n बराबर 1 तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी संयुक्तता कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए तो n बराबर 2 से, चलो हम 1 रख के दिखा रहे हैं, संयुक्तता कंप्लीट कैसे नहीं होती। देखो आपको पता है अच्छे से कि C के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वायतम कोष में, तो हमें 4 H चाहिए, ठीक है। यदि हम इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो C1 और H 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा? CH
2 और इसकी संयुक्ता कंप्लीट करेंगे तो 2 ही H मिली हमें, तो यानी 2 बॉन्ड इसके खाली रह गए, तो इसके संयुक्ता कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम n बराबर 1 नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हम रखते हैं n बराबर 2 से। तो n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू n, अरे n की जगह हमें 2 रखना है, तो कितना बन जाएगा सूत्र इसका C2H 2 दूनी 4। अब ये क्या हो जाएगा, C2 का नाम क्या होता है एथ, और एथ के साथ अगर हम इन को जोड़ेंगे तो एथीन, ये किसका बन गया एथीन का, एथीन। अब इसकी देखो संयोजकता बना के देखते हैं हम कंप्लीट हो रही है या नहीं संयोजकता इसकी, तो सी, अरे हाँ एक सेकेंड, कितने सी हैं 2 सी हैं, C डबल वन सी, और H कितनी है 4, तो 1 2 3 4, 1H 2H 3H 4H। अब इन सी की देखो संयुक्ता देखो, इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, इसकी पूरी संयुक्ता हो गई, इसी की देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड संरचना बन गई। क्या बोलते हैं बंध संरचना, इनकी भी बना सकते हैं हम, देखो इसकी बनाए तो इसकी क्या बन जाएगी सी, और एच एच हमें 4 ऐसे लगानी है, इधर देखो इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी C2 है। अब हमें देखो ये पता है कि जो एल्केन से है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमें ये जरूर देख के रहना है। एल्किन से बॉन्ड संरचना बनाई तो हमें डबल बॉन्ड लगाया, अब ये एल्किन से है तो इसके 2 सी हैं, तो सिंगल बॉन्ड से रखेंगे इसको सी, सिंगल बॉन्ड सी। 6 कितनी है, अरे एच कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, बस एच लगा दो, यहाँ पे नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पता रहता है कि हाँ एच होती है, इसलिए इसीलिए तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। ठीक है, इसकी बन जाएगी। इसकी संरचना हमें कैसे बनानी है, C10 है तो क्या करेंगे बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें अब H कितनी है 22, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे हम सारी जगह H लगा देंगे। ठीक है, तो ये C10 और H12 22 हो जाएंगे। ओके, ये इसकी बॉन्ड संरचना बन गई। इसकी ऐसे बॉन्ड संरचना, अब ऐसे ही हम इसका देखेंगे, यदि C बराबर हम, अरे N बराबर हम 10 रखते हैं, N बराबर 10 रखते हैं, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, जो इस सूत्र में लगाएंगे कितना बनेगा C10 और H तो इंटू 10, तो कितना C10 और H22। ठीक है, अरे H20 बनेगा 10 दूनी 20, और इसका नाम क्या हो जाएगा डेक, और ईल लगा देंगे, एल्किन श्रेणी का यौगिक बनाए तो ईल लगाएंगे तो डेकीन हो जाएगा। क्या होगा डेकीन। ठीक है, अब इसकी देखो इसकी भी बिंदु संरचना सिखाएं हम, अब इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना आप। अब ये एक चीज देखो, ये डबल बॉन्ड वाला है तो हमें एक 2 सी के मध्य सिर्फ एक डबल बॉन्ड रखना है, तो क्या करेंगे पहली सी हम लेंगे, उसके डबल बॉन्ड सी लगा देंगे। क्या करना है सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी 4 सी हो गई 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें एच कितनी लगानी है 22, अरे 20, तो देखो 2 एच तो यहाँ लग जाएंगी, और फिर 3। अब यहाँ देखो इस सी को देखो, इस सी के कितने, इस सी के देखो पहले 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अब इस सी को देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको बस एक लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखो फिर तो हमें दोनों तरफ लगाने हैं एच। ठीक है, अब एच हमारी गिन के देखो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो दोबारा से गिनते हैं, एच गिन के देखते हैं 1 2 3, लिख दें 7 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 एच हो गई। अब ये किसकी डेकिन की वंश संरचना बन गई। ठीक है, अब आइए हम इधर देखते हैं एल्काइन श्रेणी पे। तो C1 का मान n बराबर 1 रख के देखते हैं। अब इसका सूत्र बनाएंगे, बन तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि C1 और H 2 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या रह जाएगा, ये C और H 2 माइनस 2 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बस C बचेगा। तो इसको हम बना नहीं सकते हैं, हमने बताया था आपको पहले ही कि n बराबर इसमें भी बन नहीं रखते हैं। इधर हम n बराबर 2 से कम चल जाता है, देखो n बराबर 2 रखते हैं हम, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H 2 दूनी 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 2। ये क्या बन गया, C2 का नाम क्या होता है, एथ, और आइन है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथाइन। क्या बन जाएगा, एथाइन, है ना। आइए इसकी हम बंधु संरचना भी देख लें कैसे बनेगी। C2 है, अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो C के मध्य क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। 2 C है, 2 C लिख ली, ट्रिपल बॉन्ड लिख लिया। अब H कितनी है, 2, तो एक H यहाँ एक H यहाँ लगा दे रहे हैं हम। तो C की देखो संयुक्ता भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, इस C के भी 4 कंप्लीट हो गए, इस C के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसकी बिंदु संरचना, अरे बॉन्ड संरचना ये बन गई। ऐसे ही अगर हम देखते हैं n बराबर 10 रखते हैं, ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा हमारा, C10 और H 2 इंटू 10 माइनस 2, क्या हो जाएगा, C10, 10 दूनी 20 माइनस 2 करेंगे तो H 18। ठीक है, H 18 हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, किसका सूत्र बनेगा, डेकाइन। 10 पे C10 पे डेक और एल्काइन श्रेणी का है तो आइन, तो इसका बन जाएगा डेकाइन। ठीक है, इसकी भी बिंदु संरचना देख, बॉन्ड संरचना देख लें। चलो C कितनी है, 10, तो देखो C यहाँ पे पहले पे हमने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड रखा हमने वैसे ही। अब हमें आगे 8 C और बनानी है, 1 C 2 3 हो गई, 4 5 6 7 और 8 9 10, टोटल 10 C हो गई हमारी। अब हमें H लगानी है, H कितनी रहनी चाहिए, 18। तो देखो यहाँ पे हमारी केवल एक H लगेगी। अब इस C के देखो बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, इस C का ऑलरेडी 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 होगा इसके इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो H यहाँ लगाएंगे तो इस C के 4, अब यहाँ एक एक लगा देंगे तो एक H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 H हो गई। इसकी भी बिंदु संरचना, अरे बॉन्ड संरचना बन गई। होप आप इतना सब समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि अब आपको क्या है, हम पूछ रहे हैं, अभी आपसे हमने पूछा हेक्सीन का सूत्र बताइए, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हेक्स। तो हेक्स कहाँ पे पहुंचेगा, हेक्स यानी कि C6 का नाम है, याद करोगे किसका नाम है, हेक्स C6 का नाम है। और इन देखेंगे तो किसमें पहुंचा हमारा, हेक्सीन। तो इन इन किसमें होती है, एल्कीन श्रेणी में। अब एल्कीन श्रेणी का तुम्हें सूत्र, जो सामान्य सूत्र है वो याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, हमने एक तरीका बताया आपको, एल्कीन एल्कीन एल्काइन। तो आपको ये बताया हमने कि एल्कीन पहला होता है, एल्कीन सेकंड और एल्काइन थर्ड। तो सबका सेम एक चीज याद रखो, CnH2n, बोलो CnH2n। ठीक, अब हम एल्केन पे हैं तो इसमें +2 करना है, एल्कीन पे है तो कुछ नहीं करना है, और एल्काइन पे है तो -2 कर देंगे। तो एल्कीन एल्कीन का हम बोलेंगे CnH2n +2, एल्कीन का बोलेंगे CnH2n, और एल्काइन का बोलेंगे CnH2n -2। ठीक है, अब ऐसे हमें सूत्र बनाने हैं। अब हमने हेक्सीन का सूत्र पूछा है, हेक्सीन का, तो हमें क्या करना है, तुरंत C हेक्सीन पे, हेक्स पे क्या आता है, 6, यानी कि 6 के, तो C के पास तो 6 आ जाएंगे, और 6 के दो गुने करने हैं हमें, दुगने, तो 6 दूनी 12, तो C6H12। हेक्सीन का सूत्र बनेगा C6H12। आप रखे देखो, हेक्सीन पे 6 रखने हैं N, और 2 इंटू 6 तो 6 दूनी 12 बन गया।
यानी कि इन तीनों के लिए आपको एक सेम काम करना है कि अगर हमने हेप्ट पूछा तो हेप्ट पे आपको याद रखना है सी का नाम C7 के लिए हेप्ट होता है, तो 7 के तुरंत दोगुने करने हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, अगर हमने एल्केन श्रेणी का पूछा है 14 में +2 करने हैं, एल्कीन श्रेणी का पूछा है तो 14 ही रखने हैं, और एल्काइन का पूछा है तो 14 में से 2 माइनस कर देने हैं। जैसे हेप्ट, तो हेप्ट के तीनों नाम बनाते हैं हम, हेप्टेन, हेप्टीन और हेप्टाइन। तो हेप्टेन में क्या रहेगा CnH2n +2, तो हेप्ट C6, सादुनी अरे C7 और 7 दूनी 14 होते हैं, तो 14 में +2 करेंगे 16, तो C7H16। और हेप्टीन के लिए C7H14 या C7H14। ठीक, और हेप्टाइन यानी थर्ड में पहुंचेंगे हम, तो क्या होगा C7 और 14 में से -2 कर देंगे तो 12, तो C7H12। ठीक है, होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एक बार ध्यान से मेरी ट्रिक दोबारा से समझना, लॉजिक है, कोई ट्रिक में ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, और ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप और ये सी के सारे नाम याद हो जाएंगे, तो काफी अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।